नमस्कार जी। क्या इंडिया में बिना जुगाड़ के सक्सेस पॉसिबल है? मान लो तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम मेहनत भी करते हो, लेकिन क्या इंडिया में इन दो चीज से सक्सेस पॉसिबल है या फिर जुगाड़ चाहिए? जॉब से लेकर कॉलेज तक, मेडिकल से लेकर बिजनेस तक, हर जगह किसी को जानते हो? कोई अप्रोच है? ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जिसको जानते सब है लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। जुगाड़ मतलब क्या? कुछ लोग इसे इनोवेशन कहते हैं, लेकिन इंडिया में जुगाड़ का मतलब है सिस्टम को तोड़कर अपना काम निकलवाना। कोचिंग सेंटर में सीट चाहिए, सिर्फ मेरिट बेस नहीं, रिकमेंडेशन चलेगा। पुलिस केस उलझवाना है, कनेक्शन से जल्दी काम हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में बेड चाहिए, जानकारी से जल्दी काम हो जाएगा। मतलब कि सिस्टम से ज्यादा सिस्टम के अंदर बंदा होना चाहिए। अब हम इसे कुछ उदाहरण और एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है कॉलेज एडमिशन। टॉप यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ 98% जाती है, पर अगर तुम किसी नेता या वीआईपी की अप्रोच से आए हो तो तुम्हारा वेलकम है। दूसरा एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब। कितने स्टूडेंट्स हर साल एसएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी बिना किसी सेटिंग या जुगाड़ के, लेकिन उसमें वैकेंसी कम और पेपर लीक ज्यादा होता है। जैसे कि बिहार यूपी पेपर लीक, पेपर कैंसिल मेनी टाइम्स। तीसरा आता है हेल्थ केयर सिस्टम। इमरजेंसी में भी डॉक्टर तभी पेशेंट को चेक करता है जब फोन किसी ऊपर या अप्रोच से लगवाया गया हो, जैसे कि एम्स का वीआईपी कल्चर, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो बात ही नहीं करते। चौथा एग्जांपल है बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। वीसी फंडिंग, टेंडर मिलना हो, लाइसेंसिंग लेना हो, बिना रिकमेंडेशन के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ डाटा और प्रूफ के साथ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत दुनिया के सबसे करप्ट देशों में से टॉप 100 पर है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक ऊपर गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में छोटे व्यापारियों को परमिशन रात से लड़ना पड़ता है। 62% ऑफ इंडियन यूथ ये मानते हैं कि आज के टाइम में मेरिट से नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। ये है लोकल सर्वे 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं कि सिस्टम ऐसा क्यों है। पहला पॉइंट है कॉलोनियल माइंडसेट, जिसमें कि रूल ज्यादा ट्रस्ट कम। दूसरा पॉइंट है सरकारी प्रोसेस स्लो है, जिससे कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। तीसरी है पॉलिटिकल पावर, लोग अपने जुगाड़ से ही काम करवाना पसंद करते हैं। और जब पूरे सिस्टम में भरोसा नहीं होता तो जुगाड़ कल्चर बनता है। अब इससे हमारी सोसाइटी पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे कि जो ऑनेस्ट ईमानदार लोग हैं वो पीछे छूट जाते हैं। टैलेंट माइग्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब कि यहाँ के लोग बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। देश का यूथ क्लिनिकल हो जाता है, मतलब कि काम तो वैसे भी जुगाड़ से मिल रहे हैं तो हम मेहनत क्यों करें फिर। और मेरिट का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। और इसमें सबसे दुखी बात यह है कि लोग फिर जुगाड़ को ही अपनी सक्सेस मान लेते हैं। तो इस जुगाड़ के लिए हम लोगों को ही चेंज करना पड़ेगा। और अब चेंज शुरू होगा कहां से? पहला आता है डिजिटेशन, जब सब कुछ ऑनलाइन और ट्रैकेबल हो। दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, लाइव ट्रैकिंग, पब्लिक डैशबोर्ड। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है यूथ अवेयरनेस, जब हम खुद ही जुगाड़ को रिजेक्ट करेंगे। चौथा आता है स्किल बेस्ड रिटायरमेंट एंड एआई टूल। लेकिन सबसे जरूरी, जब तुम और मैं इस सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार होंगे, वो भी बिना शॉर्टकट से। तो अगर इंडिया को डेवलप करना है ना, तो ये जुगाड़ सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। सक्सेस उन्हीं का हक है जो मेहनत करते हैं, ना कि जिनके पास कोई जुगाड़ है। तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों ने कभी बिना जुगाड़ के कोई हार महसूस की है, और शेयर करो इस वीडियो को ताकि सिस्टम को सच सुनाई दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।